कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह कोशिका के अंदर ऊर्जा युक्त अणु एटीपी का निर्माण करता है। इसकी खोज रिचर्ड अल्टमैन ने की थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बिंडा ने दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। हम्पी के ऐतिहासिक स्मारक किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे 50 रुपये के नए भारतीय नोट के पीछे भी चित्रित किया गया है। किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते का। इसमें लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। तांबे और टीन के मिश्रण को कांसा ब्रॉन्ज कहा जाता है। विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। यूनेस्को द्वारा 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका उद्देश्य समाज में शिक्षा और साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। इसे तत्कालीन सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? कोबाल्ट। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मीन है। इसकी कमी से शरीर में घातक रक्तताल्पता यानी एनीमिया हो सकती है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। इसे 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल भारतीय संसद के पास है। रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7.4। 7.4 पीएच होने से मानव रक्त की प्रकृति हल्की और क्षारीय होती है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। उन्होंने 19वीं सदी के शुरुआत में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में एलन ट्यूरिंग का भी बड़ा योगदान है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी और जेरोप्थेल्मिया जैसे रोग होते हैं। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इसे शुरू किया था। 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। यह अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। इसमें रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे त्वचा और आंखें पीली दिखाई देने लगती है। यह मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन से फैलता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2 है। इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। यह अनुच्छेद किसी भी रूप में छुआछूत के अभ्यास को प्रतिबंधित और दंडनीय बनाता है। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम। यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके 8 सदस्य देश है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है। खट्टे फल जैसे संतरा और नींबू इसके प्रमुख स्रोत हैं।
अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को चुनाव कराने, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। इस जीत के साथ ही उत्तर भारत में मुगल शासन की पुनर्स्थापना हुई थी। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। द्रव के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर या का उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 51 एको की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संशोधन 1976। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद इनकी संख्या 11 हो गई। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। इसकी स्थापना 1828 में कोलकाता में हुई थी। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। सामान्य बातचीत में ध्वनि लगभग 30 से 40 डेसिबल की होती है। 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कान के लिए हानिकारक हो सकती है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के मामले में बुलाई जा सकती है। इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन ने अर्थशास्त्र की नींव रखी थी। उन्हें पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। इसकी कमी होने पर, चोट लगने पर खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। इसमें अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण मिलता है। पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? सिनेबार। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया जाता है? वित्त आयोग का। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना है। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में इसका गठन करते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। वो मोरक्को का निवासी था। उसने अपनी यात्रा का विवरण प्रसिद्ध पुस्तक रहला में लिखा है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह गर्म होने पर सीधे गैस में बदल जाती है। इसका उपयोग आइसक्रीम और खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का गठन। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया था। उनके कार्यकाल में भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर शुरू की जा सकती है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश की जा सकती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से बालों का झड़ना और चर्म रोग जैसी समस्याएं हो सकती है। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसे 200 रुपये के भारतीय नोट के पीछे चित्रित किया गया है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तब करता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह HFC का उपयोग अधिक होता है।
क्योंकि क्लोरोफ्लोरो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी। इस पुस्तक में हुमायूं के जीवन और शासनकाल का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है? राज्य निर्वाचन आयोग से। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव का संचालन करना है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और सर्जरी के दौरान हल्के एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। इसकी खोज जोसेफ प्रिस्ले ने की थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 ईस्वी में। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। यह पार्टी कांग्रेस के भीतर ही एक अलग समूह के रूप में बनाई गई थी। अनुच्छेद 148 में किसकी नियुक्ति और कर्तव्यों का उल्लेख है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। सीएजे को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। वो केंद्र और राज्य सरकारों के खातों की ऑडिटिंग, लेखा परीक्षा करता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।